हाय एरीज, आज के लव रीडिंग में हम करेंगे सेल्टिक रीडिंग एंड यू वर्सेस देम टैरोट। और इससे देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच का लव कितना गहरा है, आप दोनों का एक दूसरे के लिए ट्रस्ट कैसा है, आप दोनों की लव लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, मेन कॉज क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ओके एंड साथ ही हम ये देखेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। एंड ये पंचम भाव को स्पेशली रीड करेंगे क्योंकि पंचम भाव पे एक्सपेक्ट ग्रहों का एक्सपेक्ट ही बताता है कि आगे लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यूनिवर्स से प्रे कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे प्यारे प्यारे एरीज को, मेरी प्यारी प्यारी मेष राशि। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरफ आपकी एनर्जी रहेगी और इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी। ओके तो सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे प्यारे प्यारे एरिस के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके वो एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, अभी पेशेंस रखे हुए हैं एंड परेशान थे कुछ एंड वो चाहते हैं कि इस परेशानी से अब निजात मिले उनको। थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है क्योंकि वो रेस्ट चाहते हैं। मे बी अगर आप इन कांटेक्ट में भी हैं तो वो उनकी आत्मा थोड़ी रेस्ट कर रही है, ठीक है, उनका सोल रेस्ट कर रहा है ताकि वो फिर से एक फ्रेश स्टार्ट कर सके आपके साथ। एंड देखते हैं आपकी सोल डिज़ायर क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। ओके आप एंजाइटी में हैं, आपकी एंजाइटी का रीज़न भी है कि आपकी शनि की साढ़े साथ ही चल रही है, वो डिस्कस करेंगे, वो आगे का मैटर है, हम बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप एंजाइटी में हैं, आप वेट कर रहे हैं सही टाइम का एंड आपने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, खुद को होल्ड ऑन किया हुआ है। मैटर मतलब नो मैटर कि आप बहुत टफ लाइफ अभी फेस कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं भी अभी आपकी लाइफ में, लेकिन आपने बिल्कुल बहुत स्ट्रांग, जैसे एरीज होता है ना, बोल्ड एम्पायर एरीज को शो करते हैं, है ना, आप बिल्कुल एम्पायर की तरह एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह आपने खुद को होल्ड किया हुआ है कि चाहे कोई भी स्ट्रॉम आए, चाहे कुछ भी आए, मैं खुद को संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ। ओके आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक स्पार्क चाहते हैं वो, लेकिन उनको नहीं झुकना आपके आगे। उन्होंने सोच लिया कि मुझे स्पार्क तो चाहिए लेकिन एरीज ही आए मेरे पास, मुझे नहीं जाना एरीज के पास। ओके आपके पार्टनर ना यहाँ पे सैजिटेरियस एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग बताएं, मेजर अरकाना का कार्ड भी आया है एंड साथ में ना यहाँ पे एयर एनर्जी भी दिख रहा है, ठीक है, मतलब लिब्रा के हो सकते हैं आपके पार्टनर, या उनके जोडिएक साइन में लिब्रा स्ट्रांग हो सकता है या पाइसेस स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पाइसेस के कार्ड भी आए हैं, मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, लिब्रा के कार्ड आए हैं एंड एक्वेरियस। तो ये साइन जो है, एयर साइन, वाटर साइन, ये काफ़ी स्ट्रांग है। एंड आगे देखते हैं आपका। या फिर ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो इस रिलेशनशिप में कि करना क्या है एक्चुअली में, ठीक है, उनको अल्टीमेटली हैप्पीनेस चाहिए आपके साथ एक होम लाइक फीलिंग। वो जब भी आपके पास आते हैं, आपके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो एक होम लाइक फीलिंग, एक आत्मा की शांति वाली फीलिंग मिलती है। उनकी फीलिंग काफ़ी जेन्युइन दिख रही है, ऐसा नहीं दिख रहा कहीं भी कुछ चीटिंग है, ऐसा दिख रहा है कि इंसान ब्रेक चाहता है इन परेशानियों से, वो खुश होना चाहता है, वो चाहता है कि एक हैप्पी टाइम बीते। मे बी आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा क्योस चल रहा है, उसकी वजह से वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उसको लग रहा है कि एरीज मुझसे इस तरह की बात करते हैं, मुझ पर ऐसे क्यों गुस्सा करते हैं, कब लाइफ में शांति आएगी, कब हम लोग शांति से वो टाइम स्पेंड करेंगे, जब हम लोग क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, इस तरह का कुछ सोच चल रहा है। ओके आपकी लाइफ में तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रहा है, हमने देखा भी था कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एक क्लैरिटी चाहिए आपको। ओके एरीज आप खुद आए हो अपनी रीडिंग में, आपको एक क्लैरिटी चाहिए, आप सोच रहे हैं, आप नो मैटर, यहाँ पे स्ट्रेंथ के कंजक्शन में कार्ड आया है, ये बता रहा है कि आपने स्ट्रेंथ रखा हुआ है अपने अंदर, बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, आप झुकना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो चीज़ें बहुत अच्छी हो, आपके रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए। आपके पार्टनर की तरफ से तो माइंड ब्लोइंग कार्ड्स आ रहे हैं, उन्होंने पॉज ले रखा है, वो उनकी तरफ से होप, बहुत ज़्यादा, बहुत होप है, फ्यूचर प्लानिंग है, मिलने की इच्छा है, सब कुछ है उनकी तरफ से, सब कुछ है। वो तो
चाह रहे हैं कि कब आपके तरफ से मतलब सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि उनके तरफ से ऐसी एनर्जी एक भी नहीं आई पूरे डेक से, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से बहुत नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा। हम लोग जब आपकी ज़ोडिएक साइन की एनालिसिस करेंगे ना, उसमें देखेंगे आप एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, शायद आप चाह रहे हो कि एक क्लैरिटी मिले कम्युनिकेशन के थ्रू। कंजक्शन में कार्ड आए, आप भी हीलिंग चाहते हो, एट लास्ट आप हीलिंग चाहते हो ये रिश्ता हील करे, सब कुछ सही हो। यूनिवर्स का गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं आपके रिश्ते में, आगे नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके लव लाइफ में, ठीक है। अभी तो ये समझ में आ रहा है, आपके तरफ को देख के ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत एंजाइटी में हो, आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, एंड आप सोच आपके पार्टनर भी यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, कब अच्छा, उनके साइड से लगातार होप, अच्छा टाइम बिताने और मिलने का फ्यूचर प्लानिंग का कार्ड सा है। आपके तरफ से एंजाइटी, आप परेशान, आपको क्लियरिटी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए फ्यूचर में कि आप कैसे बात करोगे, आप ये सोच रहे हो। अब ओवरऑल आप चाह रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन अभी आपको ये भरोसा नहीं है। अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है ना, आपको लग रहा है ये बहुत टफ है, एंड पता नहीं हमारे बीच में सब कुछ सही होगा या नहीं। इसके बाद हम लोग सेल्टिक रीडिंग लेंगे, ये देखेंगे कि आपके बीच में सब कुछ सही होगा या नहीं। सेल्टिक रीडिंग के बाद हम लोग चेक करेंगे कि नेक्स्ट आपके लव लाइफ में क्या होगा, ठीक है। एक मिनट, देख साफ कर लें। ओके, चलिए आपकी सेल्टिक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बस प्लीज़ गाइड कीजिए, इनके लव लाइफ की मेन प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, फाइनल आउटकम क्या है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है बहुत पेनफुल एंडिंग हुआ, जो भी बातें हुई थी या पास्ट की चीज़ों को लेके आप बहुत बिट्रेयल फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आपके साथ धोखा हो गया, चीट हो गया, एंड इस रिश्ते में बहुत परेशानी है, एंड आपको बहुत तकलीफ हो रही है। 9 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि नो मैटर कितनी भी परेशानी हो, आप गिव अप नहीं करो, जैसे स्ट्रेंथ के कार्ड से है। आप फाइटर की तरह बने हुए हो, आप गिव अप करने के मूड में नहीं हो। नो, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। डीप डाउन आपकी विश है। 9 ऑफ कप बता रहा है कि आप विश कर रहे हो कि सब सही हो जाएगा, आने वाले टाइम में सब सही होगा। आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो। ओके, द स्टार हमने देखा भी था, आपकी जनरल रीडिंग में भी देखा था। स्टार ये बता रहा है कि हाँ, आपको एक होप है कि ये रिश्ता अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सही होगा। पास्ट में चीज़ें सही थी, अच्छा था, धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे आप लोग एक दूसरे के साथ, एक अच्छा टाइम, आपको लगा था ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा, बहुत अच्छा था, फ्रूटियस रिश्ता था। एंड वो जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था तो आपको लगा था बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा, लेकिन अब आप बहुत परेशान हो इस रिश्ते में। स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन आया है, जो कि ये बता रहा है कि बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन नो मैटर कितना भी चैलेंज हो, आप इसको ओवरकम करेंगे एंड सक्सेस होंगे। एंजाइटी का कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत एंजाइटी में हो, अभी आप टेंशन ले रहे हो। क्यों टेंशन ले रहे हो एरीज? हम आपकी अभी जब प्लानिटरी इन्फ्लुएंस बताएंगे ना, तो वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन हर चीज़ को सही होने में टाइम लगता है, थोड़ा वेट कीजिए। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप जैसे आपके पार्टनर का विश था कि उनको 10 ऑफ कप चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, आपके साथ क्वालिटी टाइम चाहिए, एक अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो आपको मिल रहा है। आप लोग एक अच्छा टाइम भी स्पेंड करोगे आने वाले टाइम में। आपको कुछ नहीं पता, आप जानने की कोशिश करो। आपको ऐसा लग रहा है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ये, ऐसा लग रहा है कि हाँ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो। कन्फ्यूज़न, आप अभी कुछ चॉइसेस हैं बहुत सारे, मतलब ऐसा है कि आप अभी डायलिमा में हो, आप कुछ कंफ्यूज हो, इतनी सारी चॉइसेस हैं एंड आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। करियर चूज़ करें, पार्टनर को चूज़ करें, बैक जाए, पहले वो करे, और भी ऑप्शंस है, क्या ट्राई करें। तो अभी कन्फ्यूज़न कुछ समय तक रहने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स आपको अभी कन्फ्यूज़ करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। एंड और ये कन्फ्यूज़न ब्रेक होगा बहुत जल्द। बॉटम ऑफ द कार्ड है द मैजिशियन। द मैजिशियन की एनर्जी ये बता रही है कि आप कैपेबल हो सब कुछ करने के लिए, जो आप चाहो वो कर सकते हो। आप हर रिसोर्सेस आप ही के पास है, सब कुछ आपके अंदर ही है, बस ज़रूरत है तो आपको उसको अच्छे से संभालने की और देखने की। अब हम लोग देखते हैं डेस्क को क्लियर करने के बाद कि यूनिवर्स क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेशन है आपके लव लाइफ में। ओके, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है आपके लव लाइफ में। यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए।
नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं आप लोग। यस, एक सक्सेस की एनर्जी यूनिवर्स बता रहे हैं। थोड़ी फाइट और चैलेंजेस रहेगा इस रिश्ते में, लेकिन अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा इस रिश्ते में, ठीक है। एंड आपको क्या करना चाहिए, टैरोट से गाइडेंस लेते हैं। आपको सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए, कंप्लीट सरेंडर कीजिए, ठीक है। किसी चीज़ का कंप्लीट सरेंडर का मतलब हमें किसी चीज़ को खोने का डर नहीं, हमें किसी चीज़ को पाने की खुशी नहीं, ठीक है। वो होता है अल्टीमेट सरेंडर कि हाँ यूनिवर्स, मुझे पता है आप मेरे लिए सब कुछ अच्छा करोगे, मैंने और कैसे अच्छा करोगे मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि आप सब टिक कर दोगे, मैंने आप पे छोड़ दिया। ये होता है कंप्लीट सरेंडर कि करने दीजिए, वो जहाँ ले जाते हैं, जो करना चाहते हैं वो यूनिवर्स को करने दीजिए, आप कुछ मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। Reaching your goal, everything you want from this connection will manifest in the near future. Near future में सब कुछ ठीक होने वाला है एरीज, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बी ऑप्टिमिस्टिक, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। Keep in mind that you are create your reality. You can't attract love with a negative mindset. ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट को छोड़ना है आपको, जैसा कि हमने देखा भी था यहाँ नेगेटिव माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना है। ओवर थिंकिंग, हम बोले भी थे ना थोड़ी देर पहले कि ओवर थिंकिंग आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के आ रहा है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, कंट्रोल छोड़िए, सरेंडर कीजिए टोटली यूनिवर्स पे। ओके, अब हम लोग पंचम भाव की एनालिसिस करते हैं, क्यों आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो हम बता दें कि आपके साढ़े साथी चल रही है, ठीक है। साढ़े साथी यानी कि जब शनि आपके 12वें घर में होना तो साढ़े साथी स्टार्ट होता है। तो इस शनि का असर ये होता है कि इनकी तीसरी दृष्टि आपके धन भाव को लेके, संचित धन को लेके प्रॉब्लम करती है। आपके छठे भाव कंपटीशन, शत्रु के हाउस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, हेल्थ इश्यूज देती है। एंड इनकी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं आपके भाग्य को भी रोकती है। मतलब आप जो चाहते हैं, जो भी एफर्ट डालते हैं, उसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये शनि आपको बिल्कुल हीरे की तरह तराशना चाहती है। अपने टाइम पीरियड में ये चाहती है कि आपको मतलब इतना वर्कलोड, इतने वर्क प्रेशर से गुजारे कि आप बिल्कुल एकदम हीरा बन जाओ, ठीक है, चमकने लगो डायमंड की तरह। जब शनि आपके साढ़े साथी से निकले तब आप बिल्कुल डायमंड की तरह एकदम चमकने लगो। तो ये शनि का काम होता है, कोई भी प्लैनेट अपने काम को करता है, उस प्लैनेट्स का काम होता है एक इंसान को ऐसे तराशना कि वो अपने लेसन्स को, हम यहाँ पे एक्चुअली इस दुनिया में इसलिए तो नहीं आए ना कि हमको यूनिवर्स ने कहा था कि हाँ आपको तो कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप यहाँ पे जा रहे हो, या फिर ऐसी व्यवस्था उनने नहीं बनाई थी। उनने स्पीसीज़ बनाया था, उनने इस धरती को बनाए रखने की एक जिम्मेवारी दी थी। ह्यूमन को इतना ब्रेन इसलिए दिया है कि वो अपने आसपास सभी की मदद कर सके और उन्नति कर सके, ठीक है, अपने परिवार की, आसपास की दूसरे जीवों की मदद कर सके। तो इसलिए ये सैटर्न आपसे ये चाहते हैं कि आप उस तरह से बन जाओ जैसा वो चाहते थे, कंप्लीट अच्छा ह्यूमन बनाना, ठीक है। तो ये सारे प्लैनेट्स हम पे इसी तरह इफेक्ट डालते हैं, इसलिए आपकी अभी परेशानी चल रही है। हमने देखा भी था ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन आप शांत हो पहले और आप शनि का जाप किया करो। इससे आपको अंदर से जाप करने से क्या होगा कि आपको अंदर से ज्ञान मिलने लगेगा कि अच्छा मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ये है। दुख का एहसास होना ही बंद हो जाएगा। जैसे मान लो जब हमारे शरीर में एक कट लग जाती है, हमको दर्द होता है ना, और हम क्या करते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, तो फिर दर्द होना ही, मतलब दर्द का एहसास ही बंद हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि घाव बढ़ गया है। वही बात होती है, जब हम जाप करते हैं ना तो हमारी आत्मा इतनी हील हो जाती है मेडिटेशन के बाद कि हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी चल रही है क्या। और मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, आपकी 2 मिनट लगने, 2 मिनट ओम शम शनिश्चराय का जाप कीजिए शनिवार के शाम से। 1 महीने 1.5 महीने में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा कि आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। साथ में चंद्रमा की जाप कीजिए, ओम सोम सोमाय नमः, सोमवार की शाम से, और ये शनिवार के शाम से करना है। इसलिए क्योंकि चंद्रमा को ही शनि 7.5 लगती है, ठीक है। जब शनि चंद्रमा के आगे पीछे होते हैं तब 7.5 लगती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप चंद्रमा की मतलब जाप कीजिए, जिससे कि आपकी शनि शांत हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में एक्चुअली क्या हो रहा है। पंचम भाव में सन
केतु, मर्क्यूरी तीनों आके बैठ गए। मर्क्यूरी की एक आदत होती है, वो किसी की नहीं है, वो जिसके साथ बैठते हैं उनके सगे हैं। हालांकि उनके कुछ है फ्रेंड्स, जैसे वो वेनस को अपना फ्रेंड मानते हैं, शनि के साथ न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है, जुपिटर को अपना फ्रेंड मानते हैं, लेकिन वो जिसके साथ बैठते हैं ना उनके जैसा हो लेते हैं। हाँ, आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो। तो यहाँ सन के साथ बैठ के ना वो सन की राशि में सन की तरफ वर्क करेंगे। तो सन क्या कर रहा है, यहाँ आपकी मित्र प्लैनेट होने की वजह से आपकी लव लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो मर्क्यूरी हेल्प करेगा सन का कि आपको डायरेक्शन मिले। कम्युनिकेशन से हमने देखा था, बात है रिजॉल्व भी हो रही है, रिजॉल्व करें। केतु यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, ऑब्स्टिकल डाल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं कैची हूँ, मैं जहाँ भी बैठता हूँ मैं उस चीज़ों को डिटैच कर लेता हूँ। केतु को बस एक ही चीज़ पसंद है, वो है स्पिरिचुअलिटी। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि अगर आप अपनी लव लाइफ को रिसर्च एंड स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दें तो चीज़ें सही हो सकती हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है अपने पार्टनर से बात कीजिए, लव लाइफ के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए एक दूसरे के साथ बैठ के। तो आपने मर्क्यूरी का काम कर दिया, कम्युनिकेशन को अच्छे से। सन के लिए आप ईगो को कम कीजिए, एकदम काम डाउन होके बात कीजिए एंड सोल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सन हमारा सोल भी होता है, ठीक है। अपनी इंट्यूशंस को जागृत कीजिए, इससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा करना क्या है। और केतु को रिसर्च पसंद है, तो जब आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के ये एनालिसिस करेंगे कि आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्यूशन क्या देना है, तो केतु वहाँ सेटिस्फाई हो जाएंगे। हाँ, हालांकि सन की राशि में केतु फिर भी अच्छे नहीं होते, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप केतु का जाप कीजिए, साथ में राहु का भी, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है और राहु आपके सिर पे बैठे हुए हैं, मतलब उनकी तीसरी दृष्टि राहु की सप्तम दृष्टि होती है। अब आप बोलेंगे मैम राहु की तो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, तो आप तीसरा कहाँ बोल रहे हैं? तीसरा राहु एक हिडन प्लैनेट की तरह काम करता है, वो अपनी एनर्जी जो होता है ना अपने से तीसरे घर में संचित करके रखता है। तो यहाँ पे पहले घर में उसने संचित कर दिया, मतलब आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का काम करेगा, यहाँ से चैनलाइज करेगा आपको, आपकी पर्सनैलिटी में ही मतलब राहु खुद को ढाल देगा। तो आपको करना ये है, क्योंकि राहु आपके राशि के मित्र नहीं है, तो आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप राहु का जाप कीजिए शनिवार के शाम से। हम आपको कितने कितने मिनट का काम बताए हैं? 2 मिनट, 2 मिनट एंड 2 मिनट, और मून का 2 मिनट, यानी कि 8 मिनट का काम बताए हैं हम आपको। अगर ये 8 मिनट का काम आप अपनी लव लाइफ को सुधारने के लिए कर सकते हैं, अगर आपके लिए लव लाइफ इतना इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर से कीजिए, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे, नहीं ऑलरेडी हमने सब कवर कर लिया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर अभी तक आपने अपना हॉरोस्कोप को डिटेल में नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। एंड मुझको कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाय, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।